गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा था और समुद्र मंथन से निकले अमृत को दानवों से छीनकर देवताओं को दिया था, जिससे देवता सदा के लिए अमर हो गए। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। देवी सीता की खोज के दौरान भगवान श्री राम जी ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। आज मैं आपको सुना रहा हूँ मोहिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, वैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोक हित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से ही मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में घुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन्य धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया।
परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर को छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निरह जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से इतना व्याकुल हो गया कि व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना चल ही रहा था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें उस पापी पर पड़ गईं, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताइए। ऋषि जी ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1000 गौदान के पुण्य के समान है। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। इसलिए हमेशा संतों की संगत करना चाहिए। आज मोहिनी एकादशी के दिन इस मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। किसी गांव में एक बैल और गाय की जोड़ी रहती थी। एक दिन की बात है, बैल और उसकी पत्नी गाय भोजन कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बुजुर्ग किसान पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहाँ एक भूखा भिखारी भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। ये देखकर गाय ने कहा कि प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया। तब बैल कहता है, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान अवश्य करता है, लेकिन प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? सबसे अच्छा और उत्तम दान वही है जिससे हमें सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है। इस पर बैल की पत्नी कहती है, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है मुझे नहीं पता। तब बैल कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ जो न केवल प्रेरणादायक कहानी है बल्कि उस कहानी को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक किसी गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में रामू की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। तब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे। रामू ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की जैसी शांति नहीं मिलेगी, और हाँ, मैं नहीं चाहता
कि ये विषय हमारे बीच में दोबारा उठाया जाए। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। रामू जंगल में लकड़ी काटने गया और बहुत दूर निकल गया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे अच्छी आमदनी हो जाए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नजर नहीं आ रहा। रामू को एक छोटा सा पेड़ दिखता है। वो उस पेड़ से लकड़ी काट लेता है और नगर में बेचने पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन लकड़ी को खरीदने वाला कोई नहीं था। सोचने लगा, क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी। तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं। कह रामू ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूँ। रामू ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित जी ने रुपए देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाया? रामू ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। रामू ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बना रखी है, मैं ये करता रहूँगा, ये सब उनकी मर्जी है। रामू ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रामू ने उस पंडित जी के घर पर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ आपको ही दिया करूँगा। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल घर जाना। रामू ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित जी को दे दीं और घर की ओर निकल गया। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। रामू ने उत्तर दिया, देखो, सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल इतने ही रुपए मिले हैं, ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे कितने कम पैसे दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर आओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? तब रामू ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में धर्मपाल पंडित जी नामक एक विद्वान के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है वे उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं, फिर तो वो बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं और तुमने उनकी मदद कैसे की? रामू ने कहा, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा, मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ काट कर उनको दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफ़ी है? अगर तुम 2 गट्ठल लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। रामू ने उत्तर दिया, मैं अपनी कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगा। इसके बाद रामू ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित जी को कम रुपए में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़ आई, पंडित महाराज लकड़ी लेकर आया हूँ, यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लो। पंडित जी बाहर आकर कहा, रामू, मैं तुम्हें आज रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। रामू ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन दे सकते हैं, वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा कि अरे रामू, तुम हाथ पैर धो लो और भोजन कर लो। पंडित जी जैसे ही अंदर गए तो उनकी पत्नी ने कहा,
कि आज हमारे पास भोजन नहीं है, हम रामू को कैसे भोजन कराएंगे। तब पंडित जी ने कहा कि जो मेरे हिस्से का भोजन है वो तुम रामू को करा दो। पंडित जी की पत्नी बोली कि ऐसे तो आप भूखे रह जाएंगे। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रत्येक दिन का प्रबंध प्रभु करते हैं, आज तुम रामू को ये भोजन करा दो। तब पंडित जी और उनकी पत्नी ने रामू को भोजन करा दिया। उसके बाद रामू रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल में गया, किंतु अब वो सारे पेड़ काट चुका था। फिर उसने सोचा कि अब मुझे और गहरे जंगल में जाना पड़ेगा। उसके मन में थोड़ा सा डर तो था कि वहाँ जंगली जानवर होंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वो खुश हुआ, उसने सोचा कि इससे तो बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। उसने काटने के लिए जैसे ही प्रयास किया, वहाँ पर एक साधु महात्मा प्रकट हो गए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की, लगता है ये तुम ही थे। साधु क्रोध से भर गए और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। रामू घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। रामू ने विनती की कि महाराज मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। ये सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब वे रामू से बोले, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रामू ने पूछा, कृपा करके मुझे उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। साधु बोले, तुम ऐसे दो लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हों, उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारा श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, तुम पूरी तरह सफ़ेद हो जाओगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रामू ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरा अब क्या होगा। साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे और तुम्हारा श्राप टूटेगा, तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन्य धान से भर जाएगा, तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिली गई। ये कहते हुए साधु वहाँ से चले गए। रामू साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद रामू श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पंडित जी वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं, अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। रामू कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर पहुँचा जहाँ वो रोज जाता था। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया, सच में भगवान की कृपा है। पंडित जी भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी बचे हुए भोजन को बाहर फेंक देती है। रामू कुत्ते के रूप में वहां पहुंचता है और पंडित जी के बचे हुए भोजन को खा लेता है। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफ़ेद हो जाता है। रामू खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, अब मुझे फिर किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो पंडित जी की तरह ही बड़ा दयालु हो। रामू दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मोहन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। रामू कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राम नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है कि मोहन बहुत ही नेक इंसान है, वह सिर्फ मुझे ही नहीं कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। रामू ये सुनकर सोचता है कि वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, मोहन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे, अब देखता हूँ वह कब भोजन करते हैं। रामू वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। मोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो रामू तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन ये देखकर वह हैरान रह जाता है
कि उसका शरीर बदला नहीं और श्राप से मुक्ति नहीं मिली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद रामू वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहाँ उसने दो युवकों की बात करते हुए सुना। पहला युवक बोलता है, अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय का दान दिया है। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे, उसकी सारी गाय 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी करेंगे। राजा खुद वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। रामू ने सोचा कि चलो राजा के यहाँ चलते हैं। जब वो खाना खाकर उठेगा तो उसके बची हुई पत्तल में मैं खाना खाऊंगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। वो पहुंच जाता है राजा के महल के पास। वहाँ देखता है कि राजा खूब वस्त्र दान कर रहा है, खूब अन्न का दान कर रहा है। उसके बाद राजा जैसे ही भोजन करता है तो उसकी बची हुई पत्तल जो वो बाहर फेंकता है, उसी में से अन्न के दाने रामू खा लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसका शरीर नहीं बदला। वो फिर दुखी हो जाता है कि इसमें क्या रहस्य है। इतने महान दानी का भी खाना खा के मैं श्राप से मुक्त नहीं हुआ। फिर वो थोड़ी देर बाद उसी साधु के पास पहुंचता है और पूछता है कि महाराज, मेरा आधा शरीर तो ठीक हो गया, किंतु आधा शरीर नहीं ठीक हो रहा है। तब साधु ने कहा कि तुम्हें लगता है कि जो भी कोई दान कर रहा है वो बहुत बड़ा दानी है। असल में वो बहुत बड़ा दानी नहीं है। वो चीज़ें दान कर रहा है जिसकी उसको स्वयं ज़रूरत नहीं है, और जिनको दान दे रहा है उन्हें भी उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका दान महादान नहीं हुआ। साधु की बात सुनकर रामू चल देता है और थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बात कर रहे थे कि उस किसान को देख रहे हो, वह रोज धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ गुजरने वाले लोगों को पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 80 साल के अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। कुत्ते के रूप में भूखे रामू को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही रामू ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते रामू अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित जी ने इतना दान कर दिया था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब उनकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित जी ने पहले तो मना किया, लेकिन पत्नी के कहने पर वह जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने उन्हें खाने के लिए 4 रोटियां बना कर दीं। पंडित जी अपने घर से चल पड़े। जब वह नगर के समीप पहुँचे तो उसने एक तालाब देखा। वहाँ स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर रोटियां खाने के लिए बैठे ही थे कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी। पंडित जी ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली। फिर उसने दूसरी रोटी दी जिसे कुतिया ने खा ली।
फिर इसी तरह उसने चारों रोटियां उस कुतिया को खिला दी और स्वयं भूखा रह गया और खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। उसके बाद पंडित जी राजा के द्वार पे पहुँचे और राजा से कहा कि मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पंडित जी का कौन सा पुण्य खरीदना चाहती हो। राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे। पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं। राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित जी ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया कि आज आपने तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित जी ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला। राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे ये सब बातें बताई हैं। पंडित ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे। राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित जी ने सहमति दे दी। राजा ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाईं। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए। लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पल्ला ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित जी ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजा जी, मैं अभी ये पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी वहाँ से चले गए और अपने घर की ओर लौटने लगे। लौटते समय वह उसी तालाब के पास पहुँचे जहाँ उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। वहाँ पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे। तभी वहाँ एक संत आए। जब उन्होंने पंडित जी को चिंतित देखा तो कहने लगे, क्या बात है पुत्र, बहुत चिंतित लग रहे हो। पंडित जी ने महात्मा को प्रणाम किया और सारी बात बताई। इस पर महात्मा बोले, पुण्य का सौदा नहीं किया जाता, वह तो स्वयं फलदायी होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा समय आने पर उसका वैसा ही फल उसको मिलेगा। महात्मा की बात सुनकर पंडित जी को शांति मिली और वह महात्मा से विदा लेकर अपने घर को जाने लगे। तब महात्मा ने पंडित जी को एक पोटली देते हुए कहा, पुत्र, इसे लेते जाओ, इसमें कुछ मेवे हैं, रात्रि के समय इनका सेवन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित जी ने पोटली ली और महात्मा को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर पंडित जी ने भोजन किया और टहलने के लिए घर के बाहर चले गए। जब पंडित जी की पत्नी की नज़र मेज पर रखी पोटली पर पड़ी तो उसके मन में पोटली खोलने की उत्सुकता होने लगी। उसने पोटली को जैसे ही खोला तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पोटली में हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी वापस आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से ले आए। पंडित जी ने कहा, क्या मजाक कर रही हो, सूखे मेवे थे उस पोटली में, तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं। पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है, उसमें ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दिया। पंडित जी देखकर चकित रह गए। वह समझ गए ये सब उस कुतिया को रोटी खिलाने के पुण्य से प्राप्त हुआ है। वह महात्मा कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा थे। उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटी देने के कारण यह चमत्कार हुआ है। ये सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। आगे पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि यह भगवान का संदेश है कि ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थीं। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थीं।
श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर ही रही थीं कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को देख श्री राधा जी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुईं और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थीं। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़े सरलता और प्रेम भाव से कर रही थीं और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं कि हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान का भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। उसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछते हैं कि क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ ही और एक स्वर में ही कहती हैं कि जी हाँ ऋषि देव, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने ही बनाई हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परंतु वह लड्डू व्रज की मिट्टी का बना हुआ था, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज की मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। अमृत को भी फीका कर दे, ऐसा था स्वाद उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ। जो भी तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं, जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। इसीलिए जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का भोग तैयार होता है, उसे श्री राधा जी की रसोई कहा जाता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण जी बिना राधा रानी के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो भी भोग बनता है, वो स्वयं श्री राधा रानी ही बनाती हैं। बिना उनकी आज्ञा के कोई भी भोग भगवान श्री कृष्ण जी तक नहीं पहुंचता है। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं।